अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैल्शियम के हवाले से और ये जानेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम किन किन अवामल के लिए ज़रूरी है और कैसे हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है, और अगर हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है तो हमें कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जो कि जन्म ले सकती हैं। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि कैल्शियम जो है वो हमारी सेहत के लिए, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, हमारी आँखों की सेहत के लिए, हमारी दिमागी सेहत के लिए और इसके साथ साथ खून के अंदर बहुत सारे ऐसे अवामल हैं जिनकी कारकर्दगी के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल अवामिल हैं जिनमें भी कैल्शियम का एक अहम किरदार है। तो देखते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी कैसे पाई जा सकती है। अगर हम लोग बचपन के अंदर ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करते हैं जिनके अंदर कैल्शियम की अच्छी मिक़दार पाई जाती हो तो हम कैल्शियम की जो कमी है उसका शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनमें कैल्शियम अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। उनमें भी देखा गया है कि वो अफराद भी कैल्शियम की कमी का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारी अद्वियात का बेजा इस्तेमाल हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन पर बहुत गहरा असर डालता है और इससे हम लोग कैल्शियम की कमी का शिकार हो सकते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों का एक अहम जुज़ है। देखा गया है कि जिन अफराद के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उनके पट्ठों का खिंचाव हो सकता है, हड्डियों में दर्द का होना हो सकता है, उनके जिस्म के अंदर सोजिश का होना भी हो सकता है। ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर मेनोपॉज़ के बाद देखा गया है कि हड्डियां ख़ास तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम हड्डियों में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता और इस तरह से हड्डियों का कमज़ोर होना, कमर के अंदर दर्द का होना, पट्ठों का खिंचाव होना देखा गया है। चलिए देखते हैं कि किन वजूहात की वजह से हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो विटामिन डी की कमी कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन पर बहुत गहरा असर डालती है। जिन अफराद के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है कैल्शियम अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, और अगर कैल्शियम अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये हुआ कि हड्डियों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसके साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी ऐसी हैं जो कि कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन पर असर डालती हैं। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन के अंदर कमी का होना कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन पर असर डालता है और उन अफराद के अंदर कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है जिनमें हाइपोथायराइडिज्म पाया जाता है। उन अफराद के अंदर भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है जिन अफराद के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो या मैग्नीशियम की ज़्यादती पाई जाती है। दोनों सूरतों के अंदर देखा गया है कि कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है और कैल्शियम अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसका असर भी कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन पर होता है। वो अफराद जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर मुब्तला हैं उनमें भी कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाती और हड्डियों की कमज़ोरी का होना, कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे आर्गन्स की सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। उन अफराद के अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी गई है जो कि गुर्दों की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कैल्शियम का असर हमारे पूरे जिस्म पर होता है और देखते हैं कि इसका असर हमारे दिमाग पर, हमारे जिस्म पर, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे आर्गन की सेहत पर भी कैल्शियम का असर होता है। जिन अफराद के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है उनके दिमागी सेहत पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। उनकी दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की कारकर्दगी बेहतर नहीं रहती, यादाश्त के बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं। उनमें यादाश्त का कम होना, बहुत जल्द चीज़ों का भूलना हो सकता है। इसके साथ साथ डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा देखा जा सकता है कि जो अफराद
ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہیں یا یادداشت کے مسائل کا شکار ہیں، معالج سے مشورہ کریں کہ شاید ان کے جسم کے اندر کیلشیم کی کمی پائی جا سکتی ہے۔ آنکھوں کی صحت پر بھی دیکھا گیا ہے کہ کیلشیم کا گہرا اثر ہے۔ ان افراد کی نظر جلد کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ کیلشیم ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی نظر بہت جلد کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے اور عوامل کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شاید وہ کیلشیم کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے اندر ایک اہم سی وجہ دیکھنے میں آئی ہے، لیکن خاص اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی کہ بچے اکثر رات کو خواب کے اندر ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ ناخنوں کی کمزوری بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ناخنوں کا کمزور ہونا یا جلد ناخنوں کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا کیلشیم کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں کا کھچاؤ ہونا، پٹھوں کے اندر درد کا ہونا بھی کیلشیم کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ سدا خوش رہیں۔ السلام علیکم۔